प्रभु की नाम की महिमा हो। फिर से और एक बार स्वर्गीय मन्ना यूट्यूब चैनल के जरिए परमेश्वर का वचनों को सुनने वाला हर एक भाई बहनों को, पासवानों को, प्रभु का जनों को अति शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु के नाम से मेरा जय मसीह की। मैं पास्टर MKP सोमनाथन फिर से और एक बार परमेश्वर का वचन से बातें करने के लिए मुझे सहायता किया। मैं विश्वास करता हूँ लॉकडाउन के समय परमेश्वर आपको, आपका परिवार को, आपके बच्चों को, कलीसिया के भिन्न भिन्न जगहों में रहने वाला विश्वासियों को सही सलामत रखा है। आइए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का दूसरे आगमन के विषय में हम चर्चा करेंगे। विशेष करते हुए प्रभु यीशु मसीह के सेकंड कमिंग जो हम विश्वास करते हैं, हम उसी के लिए तैयारी में बैठे हैं। कमिंग दो समयों में होंगे, एक जो है गुप्त आगमन होगा, दूसरा खुले आगमन। और उसके पहले पीड़ाओं का समय जो शुरू होती है, अभी से जो शुरू हुआ है, उस विषयों के बारे में, आदि विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको ले जाना चाहता हूं मत्ती 24 अध्याय, उसका 8वां वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती 24 का 8 में लिखा है, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। प्रभु का धन्यवाद हो। पीड़ाओं का आरंभ धरती पर जो शुरू हो गया है, बीते दिनों से आप लॉकडाउन के समय में कितने परेशानी आप सह रहे हैं। घर के बाहर नहीं जा सकते, काम नहीं कर सकते, पूरा विश्व जो है बंद अवस्था में है। कंपनियों का, फैक्ट्रियों का निर्माण बंद है, ऑफिस में नहीं जा सकते और कई कार्यों को हम कर नहीं सकते। और इतना हम करने के बावजूद भी, लॉकडाउन इतना कड़क होने के बावजूद भी, कोरोना वायरस के शिकार से बहुत तेरे लोग खत्म होते जा रहे हैं। करीब अभी 2 लाख से ज़्यादा लोग धरती पर खत्म हो गया है। प्रियो, कितने लोग रोग की अवस्था में हैं, वो ध्यान दीजिए, ये पीड़ाओं का आरंभ है। हालेलुया। अगर पीड़ाओं का आरंभ में इतना भयानक स्थिति है तो आगे चल के कितना भयानक स्थिति होंगे ये। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। हालेलुया। वो आरंभ का स्थिति हम इन दिनों में देख रहे हैं। आरंभ में इतना पीड़ा दुनिया में शुरू हो गया है, लोग सह नहीं सकते। वो आगे बढ़ने के समय में कितना पीड़ा होंगे। प्रकाश वाक्य 11 का 14 में आपको मालूम है, अभी आरंभ शुरू हो गया, उसका पीड़ाओं का आरंभ शुरू हो गया, विपत्तियों का आरंभ शुरू हो गया है। वो हम थोड़ा आगे जाकर देखेंगे कितना भयानक पीड़ा आने वाले दिनों में होने वाले हैं। प्रकाश वाक्य 11 का 14 में लिखा है, दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। उसका मतलब एक विपत्ति खत्म होने के बाद अगला विपत्ति कई वर्षों के बाद नहीं, तुरंत शुरू होगा। वो आप सोच रहे हैं कोरोना के बाद हम कई वर्ष बहुत अच्छे से जीवन बिताएंगे? नहीं, प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन अति शीघ्र ही है प्रियो। इसलिए अपने आप को पवित्र करो, इसलिए परमेश्वर का वचन को ज्यादा आप पढ़ो। वो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो पीड़ा एक के बाद अगर होते रहेंगे, आगे के दिनों में क्या होगा। हालेलुया। अगर यीशु मसीह का गुप्त आगमन धीरे है तो हमें से कितने विश्वासी प्रभु में स्थिर रहेंगे। हालेलुया। मैं आपको आगे का एक पीड़ा के बारे में आपको बताऊंगा। उसका मतलब कोरोना वायरस के चलते दुनिया के अधिकतर पूरे राष्ट्रों में अभी लॉकडाउन है। उसी कारण से पूरा दुकान बंद है और आवश्यक सामान के लिए दुकान खोलता है और बाकी सब कुछ, ट्रेन, बस सर्विस, सब कुछ बंद है। और आगे के दिनों में इससे भयानक पीड़ा, इससे भयानक विपत्तियां दुनिया में आते रहेंगे।
में एक जगह में कुछ वर्षों के बाद दुनिया में होने वाला इसी प्रकार का एक लॉकडाउन में व्यापारी लोग, प्रभु के दुनिया में जो रहने वाला लोग कितना कष्ट उठाएंगे, मैं आपको ले जाना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय उसका 7 वचन हम जल्दी से देखेंगे, 7 से नीचे तक हम जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 18 का 7 और 8 में पढ़ रहा हूं। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूं, विधवा नहीं, और शोक में कभी ना पड़ूंगी। प्रिय भाइयों बहनों, जितना ये दुनिया परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर का वचनों को छोड़कर सुख विलास में, हर प्रकार का लाविश जीवन में और हर प्रकार का महापाप करते हुए आगे बढ़ेंगे, उतना पीड़ा ये दुनिया को आपसे लेकर मिलेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, ये सब जो है पीड़ा का आरंभ है। पीड़ा का आरंभ में आप और मैं जीवित है। वो पीड़ा का आरंभ का ये स्थिति को देखकर हम कहते हैं ये भयानक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह गुप्त आगमन के दौर आएगा, जो तैयार है उनको लेकर प्रभु जाएगा। जो इस धरती पर से यीशु मसीह का गुप्त आगमन में उठा लिया जाएगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो यीशु मसीह के नाम बोलकर, यीशु मसीह का वचन का खिलाफ चलकर पापों को करते हुए जीने वालों का दुर्दशा कितना भयानक होगा। वो इस दुनिया के लोगों के संग कष्ट उठाएंगे। वो यहां पर जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूं, विधवा नहीं, और शोक में कभी ना पड़ूंगी। अमेरिका सोचे होंगे, चाइना सोचे होंगे, इंडिया सोचे होंगे, इस दुनिया के पूरे देश सोचे होंगे, कभी भी हमारे ऊपर में ऐसा विपत्ति नहीं आएगा। हालेलुया। हमारे पास धन है, हमारे पास सब कुछ है, हम चंदा मामू भी हालेलुया लोगों को भेज सकते हैं। लेकिन अचानक परमेश्वर का क्रोध पूरा विश्व भर में आया, सबसे ज्यादा अमेरिका के ऊपर आया। मैं बोलने के बिना आप जानता है वहां का दुर्दशा। वो कितने लोग अहंकार करेंगे, कितने लोग प्रभु से दूर होंगे, उतना पीड़ा इस दुनिया में आगे के दिनों में चलते रहेंगे। आप इस वचनों को पढ़ेगा तो आपको पता चलेंगे। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आप पड़ेगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। हालेलुया। अभी 5 महीना में चाइना का वुहान से विश्व भर में कोरोना फैल गया, 5 महीना में। लेकिन बाइबल कहती है आगे के दिनों में एक दिन में पूरा विश्व में ये विपत्ति आएगा। वो 5 महीना में इतना भयानक है। तो प्रिय भाइयों बहनों, एक दिन में पूरा विश्व भर में विपत्ति आएगा, अचानक आएगा। वो आगे के दिनों में प्रियो इस दुनिया में नहीं रहना, अतिशीघ्र ही आने वाला यीशु के साथ। अगर आप जाना चाहते हैं, इस वचन को मानो, अपना पापों को, अपराधों को छोड़ो और वचन के अनुसार एक पवित्र जीवन बिताते हुए आप आगे बढ़ो। तो मेरा कहने के मतलब एक दिन कह रहा है, और उसके बाद और आगे बढ़ने के समय स्थिति और भयानक होगा। वो 24 घंटे में पूरा पृथ्वी नाश होंगे। लेकिन आगे चलकर 1 घंटे में विपत्ति पूरा फैलेंगे। 5 महीना नहीं, 1 दिन नहीं, 1 घंटे में विपत्तियां पूरा घेर लेगा दुनिया को। अगर आपका परिवार, अगर आपका कोई भी उस जमाने में रहता है तो कितना दुख होगा। आज मेरा उम्र हालेलुया 45 चल रहा है। हालेलुया। मेरा बेटा प्रेज़ द लॉर्ड 19 साल का है।
अगर वो दुनिया में है तो अगर प्रभु का आगमन उसका पहले होंगे बाइबल के अनुसार, हालेलुया, वो नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई प्रभु का वचन का खिलाफ चलेगा तो हमारे परिवार का लोग अगर उस जमाने में रहता है तो कितना भयानक होगा। मैं उसका 17 में आपको ले जाना चाहता हूँ, हालेलुया, 17 से 19 तक। घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया, हर एक माझी और यात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है। और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कल्पते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय, ये बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में ही उजड़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बोलना चाहता है 5 महीना शुरुआत में, फिर वो आगे चलकर 1 दिन होंगे, फिर आगे चल के 1 घंटा होगा। क्या कारण से ये सब दुनिया में घट रहे? परमेश्वर समय समय पर अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा, हालेलुया, और उनको उनके द्वारा संदेश सुनाया। लेकिन दुनिया परमेश्वर का वचनों को छोड़कर, इन दिनों में आप जानते यूरोप के ऊपर में सबसे ज्यादा विपत्ति है, हालेलुया। ब्रिटेन आप जानते हैं, अमेरिका आप जानते हैं, कई चर्च बंद हो गया प्रयोग, कई चर्च मॉल बना दिया, कई चर्च जो है कॉम्प्लेक्स बना दिया। लोग चर्च में ना जाने के कारण चर्च वाले उसको भेज दिया और वहां पर बिजनेस केंद्र बन गया। ये सब कुछ देखते हुए स्वर्ग का परमेश्वर का क्रोध यूरोप के एक देशों में फटका है। आपको मालूम है, इटली, स्पेन, हालेलुया, अमेरिका, प्रेज़ द लॉर्ड, अमेरिका अलग है, हालेलुया। और इसी प्रकार उस साइड के जितने प्रभु का नाम लेने वाले लोगों के ऊपर में ये विपत्ति आया। आप और मैं कितने साल और जिएंगे? बहुत कम। मैं आपको बोलना चाहता, यीशु हालेलुया आने का वक्त आया है। इसलिए हालेलुया हम इस दुनिया के लिए प्रार्थना करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? 20 में लिखा है, 18 का 20 प्रकाशित वाक्य, हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो कि उनकी परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। हालेलुया। इसलिए आज सुनाने वाला वचन पर आप विश्वास करो। आपसे प्रभु बातें कर रहा है। बीती हुई घटनाओं को भूल जाओ, कमिहटियों को प्रभु का सामने मान लो और आगे का दिन अगर कोरोना के बाद अगर प्रभु आपको समय देगा, अगर उनका आगमन देर होगा, आप बोल देना, प्रभु वो शॉर्ट पीरियड में मैं आपके लिए सेवा करूंगा, मैं आपकी महिमा करूंगा, मैं हालेलुया वचन विरोधी व्यक्ति नहीं होगा, वचन के अनुसार जीऊंगा। हालेलुया। मैं उस समय का व्यापारियों का कष्टों के बारे में मैं आपको वर्णन करना चाहता हूं। अभी का व्यापारी को उतना नुकसान नहीं हुआ है। अगर मई 3 तारीख को अगर मौका देगा है तो उन लोग दुकान खोलेंगे, अभी भी खोल रहा है। कुछ नुकसान जरूर हुआ है, हालेलुया। लेकिन उस समय का जो 5 महीना का नहीं, 1 दिन में 1 घंटे में आने वाला समय का लॉकडाउन में व्यापारियों का क्या हाल होगा। पवित्र बाइबल में लिखा है 18 का 11 से मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आप बाइबल पर ध्यान दें। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे क्योंकि अब कोई उनका माल ना लेगा। हालेलुया। लंबे लॉकडाउन में प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, माल रखेगा तो खराब हो जाएगा, फिर उसको कोई नहीं लेगा। नीचे आप पड़ेगा तो मेरे पास समय नहीं, ताकि और कई बातों को आपको समझाना है। 12 में लिखा है, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल और बेचैनी, रेशमी और लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमर की सब भांति की वस्तुएं
और दालचीनी, मसाले, दूब, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय बैल, भेड़ बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण। हालेलुया। अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई है और वे फिर कदापि ना मिलेगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कल्पते हुए कहेंगे हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता है, बाइबल पढ़ेगा तो बाइबल के अंदर में आने वाले दिनों के बारे में लिख रखा है। कितना भविष्यवाणियां बाइबल में है। हालेलुया। बाइबल एक कहानी पुस्तक नहीं है, बाइबल एक इतिहास का पुस्तक नहीं है, बाइबल भविष्यवाणियों का पुस्तक है। हालेलुया। दुनिया में जो भी हो रहा है ये बाइबल में लिख रखा है। आने वाला कई वर्षों के बाद दुनिया में क्या होगा वो भी बाइबल में लिख रखा है। प्रिय व्यापारी, हाल ये लॉकडाउन में है, हालेलुया, आपको जो नुकसान हुआ इससे भयानक नुकसान आने वाले दिनों में होंगे। अगर व्यापारी को इतना नुकसान हो गया तो उन जमाने में घरों में बैठने वाले लोगों को कितना तकलीफ होगा। कितने लोग हाल भूखमरी के द्वारा मरेगा। आपको मालूम है, हाल दिल्ली से व्यवसराही बिहार की ओर गए हुए राम जी, प्रेज़ द लॉर्ड, बनारस में हालेलुया मर गया। जांच पड़ताल के बाद पता चला कई दिनों से भोजन ग्रहण नहीं किया। हमारा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बीजापुर में 12 साल का एक लड़का माता पिता कमाने के लिए तेलंगाना गए थे। लॉकडाउन में उन लोग पैदल वापस आते समय रास्ता में गिर के खत्म हो गया। अब कितना भूखमरी के बारे में आप सुनने जा रहे। यूएन कह रहा है अगर ये हालेलुया कोरोना लंबा होते जाएगा तो प्रिय भाइयों बहनों, एक दिन में 3 लाख लोग मरेंगे। कोरोना के द्वारा नहीं, भूखमरी के द्वारा। यूएन का रिपोर्ट है। और अमेरिका कहता है 2024 तक ये कभी रुक जाएगा और बढ़ जाएगा, इसी स्टेज में जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बोलना चाहता है। लेकिन ये समयों के पहले हमारा यीशु बादलों पर आएगा, वो आपको तैयारी रहना है। वो यीशु मसीह ने कहा ये पीड़ाओं का आरंभ है। वो पीड़ाओं का आरंभ में आप और मैं इस धरती पर है, सब कुछ देख रहा है, इतना पीड़ा है। लेकिन आगे चलकर इस दुनिया में यीशु मसीह का आगमन में छुट जाने वाले लोगों का स्थिति भयानक होगा करके बाइबल में बताते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड, वो दिन के पहले हमारे प्रभु हालेलुया आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शॉर्ट में आपको ये सारे बातों को बताना चाहता हूँ। हालेलुया। वो एक बात आपको समझ में आया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अति शीघ्र ही यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। प्रभु ने कहा ये पीड़ाओं का आरंभ है। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, एक सीमित समय से ज़्यादा प्रभु के बच्चों को परमेश्वर इस धरती पर नहीं रखेंगे, ताकि ये जो पीड़ा जो है अभी हम सह सकते हैं। हमारे पास आवश्यक चीज़ें, हमारे कलीसिया के जो जिनके पास जो मजदूरी से अपना जीवन ज्ञापन करते हैं, हम उनका मदद भी करते हैं। सभी लोग अपने मदद करते होंगे। लेकिन कुछ समयों के बाद प्रिय भाइयों बहनों, हमारे पास भी कुछ नहीं रह पाएंगे। धरती पर ये विपत्तियां भयानक रूप लेने के पहले प्रभु को आना पड़ेगा, ताकि इस धरती पर बहुत सारे प्रभु के बच्चे रोते हैं, दिन और रात रोते हैं प्रभु का आगमन के लिए। प्रभु का वचन लूका 18 का 7 और 8 में लिखा है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? मैं आपको बोलना चाहता है, ये लॉकडाउन के समय आपके पास बहुत समय है, प्रार्थना करने के लिए समय है, वचनों को मनन करने के लिए समय है।
अगर इसी समय आप टाइम पास करते हुए, कैरम बोर्ड खेलते हुए और अन्य चीज़ों को खेलते हुए, मोबाइल में खेलते हुए बैठेगा तो मैं आपको कह रहा हूँ भाई, आप जा नहीं पाएंगे, आप गुप्त आगमन में जा नहीं पाएंगे। इसलिए ये सारे चीज़ों को छोड़कर बाइबल पढ़ना शुरू करो, प्रार्थना करना शुरू करो, रोना शुरू करो, किए हुए अपराधों के लिए पश्चाताप करना शुरू करो। और वो बुद्धिमान कुंवारियों की नाई, निर्बुद्धियों के नाई नहीं, निर्बुद्धि मशाले में तेल नहीं भरा, मत्ती 25 आप पढ़ते हैं। लेकिन बुद्धिमान जो स्त्रियां मशाले में तेल भर के रखा। इसलिए ये जो समय जो है पवित्र आत्मा रूपी तेल भरने का समय है, प्रार्थना का सामर्थ्य से प्रभु से हालेलुया अपना पापों को अंगीकार करने का समय है, अपने आप को शुद्ध करने का समय है, ताकि यीशु के आगमन में हम छूट ना जाए। तो यहाँ पर लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। प्रभु आने वाला है। लेकिन एक क्वेश्चन, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? अभी भी प्रभु को डाउट है। परमेश्वर सब कुछ करके रखा है, लेकिन लोग रेडी नहीं। इसलिए दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 9-10 में हम देखते हैं प्रिय भाइयों बहनों, वहां पर क्लियर कट लिख रखा है 3 का 9-10 में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरे धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। तो प्रभु इसलिए देरी कर रहा है और एक दिन वेट करेंगे। देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को उनका दूसरे आगमन के बारे में नहीं मालूम। मैं अगले प्रचार में आपको बताऊंगा, ताकि आप मत्ती 24:36 जानते हैं, केवल पिता जानता है। अगला प्रचार में मैं जरूर आपको उस विषय के बारे में बताएंगे। हालेलुया। वो एक बात हमको समझ में आ गया, हमारा इसलिए प्रभु का आगमन देर हो रहे, कोई भी नष्ट ना हो, कोई भी प्राणी नष्ट ना हो, आखिरी व्यक्ति भी स्वर्ग जाने के लिए अपने आप को तैयार करे। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, बहुत ध्यान देना जरूरी है। हालेलुया। और आप जानता है ये चर्च एज है, चर्च एज टाइम है। ये जो टाइम को चर्च एज टाइम, जैसे पेंतकोस्त दिन मरकोस का घर में पवित्र आत्मा उतरा, उसी समय से लेकर यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक ये टाइम का नाम है चर्च एज टाइम। हालेलुया। ये चर्च एज टाइम में प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसके एंड में रप्चर होगा, पुनरुत्थान होगा। यीशु मसीह गुप्त में आएगा। यीशु मसीह का गुप्त आगमन का तुरही फूकने की आवाज संसार नहीं सुनेंगे, केवल यीशु मसीह के लिए जीने वाले लोग। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, 2 लोग एक ही कटिया में सोते रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा। हो सकता पति विश्वास में नहीं होंगे, पत्नी उठा लिया जाएगा। 2 लोग खेत में काम करेंगे, एक उठा लिया जाएगा। 2 लोग प्रेशर चक्की में कुछ पीसते रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा। उसका मतलब जो तैयार है, पूरा परिवार नहीं जाएगा, जो जो लोग तैयार है वो उठा लिया जाएगा। तो मेरा कहने के मतलब, पिता परमेश्वर को कितना सोच है उनका, प्रेज़ द लॉर्ड। उनका वो जिम्मेदारी आप देख लो, स्वर्ग को भी देखना है, पृथ्वी को भी देखना है। यीशु मसीह पिता के दाहिनी साइड में बैठा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों 7:25 के अनुसार आप और मैं प्रेयर करने के समय वो पिता के बगल में बैठकर पिता से रिक्वेस्ट करते हैं, पिता इसका पूरा पूरा उद्धार देना है। हालेलुया। इसलिए प्यारो, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका विषय यह है, वो पिता परमेश्वर का जिम्मेदारी यही है, स्वर्ग का घर को भी जब गुप्त आगमन के दौरान पुत्र अपने भक्तगणों को, उनके ऊपर में जो विश्वास करने वाला बच्चों को जब स्वर्ग में लाने के समय, उसका पहले स्वर्ग का पिता का घर तैयार होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यूहन्ना 14 अध्याय आप जानते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत सारे वास स्थान हैं। हालेलुया। वो घर भी तैयार होना चाहिए।
प्रेज़ द लॉर्ड। 14 का 1, 2, 3, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले आऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो मेरा कहने के मतलब यीशु मसीह इस धरती पर आकर कितना साल हो गया? 2020 साल, एडी 2020 चल रहा है। वो यीशु मसीह के जन्म के बाद एडी शुरू हुआ। तो मेरा कहने के मतलब प्रिय भाइयों बहनों, 2020 वर्ष से हालेलुया, उसमें से 33.5 साल माइनस करना, वो यीशु मसीह का उम्र है। हालेलुया। अगर ऐसा है तो प्रेज़ द लॉर्ड, 1986 वर्ष और 6 महीना, हालेलुया, 33.5 साल काटेगा तो प्रेज़ द लॉर्ड इतने समयों से हमारे लिए घर बना रहा है। हालेलुया। अभी भी यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, यहां पर लिखा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले आऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो अभी तक हमारा स्वर्गीय घर बनाया नहीं, उसका मतलब बन रहा है, उसका कंप्लीट नहीं हुआ। जिस दिन वो कंप्लीट होगा, हालेलुया, यीशु को पिता परमेश्वर जगत में भेजेगा। इसलिए जैतून पहाड़ के ऊपर में जाकर 24 मत्ती में है, यीशु मसीह से पूछ रहा है वो समय कब होगा। यीशु मसीह ने डेट नहीं बताया था कि उनको भी नहीं मालूम, पिता परमेश्वर को मालूम है केवल। वो मेरा कहने के मतलब प्रिय भाइयों बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह ने इतना बोला, मेरे आगमन का लक्ष्य यही है। अगला वचन में, अगला जो पाठ में मैं जरूर आपको उन विषयों के बारे में बताएंगे। राज राज लड़ेंगे, राज जाति जाति लड़ेंगे, भूकंप होंगे, ये अगला प्रचार में मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। पर एक बात आपको समझ में आ गया, वो स्वर्ग का घर अभी तक तैयार नहीं हुआ। अब सोच के देखो, उत्पत्ति में हम देखते हैं 6 दिन के अंदर में परमेश्वर इस धरती को बनाया। कितना सुंदर है, ये नदियां कितना सुंदर है, समुद्र कितना सुंदर है, पहाड़ पहाड़ियां, हालेलुया, पेड़ पौधे, पक्षियां, मछलियां, आखिरी में इंसान भी कितना सुंदर बनाया। कितना दिन में? केवल 6 दिन में। वो 6 दिन में प्रभु इतना सुंदर पृथ्वी बनाया है। तो प्रियो, आपके लिए नया यरूशलेम में, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको कितना सुंदर बना रहा है। हालेलुया। आपको ले जाने वाला वो स्वर्ग का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। 6 दिन में इतना अच्छा बनाया है। तो 1986 वर्ष 6 महीना तक हुआ है यीशु मसीह का, हालेलुया, जाने के समय। अभी तक वो घर नहीं बनाया है, तो कितना सुंदर होगा वो घर। हालेलुया। यहाँ का जैसे ईंट और पत्थर का नहीं है, सीमेंट का नहीं है, वो सोने चांदी का, कई बहुमूल्य पत्थरों का। मैं वहां की ओर जाना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा, दूसरा वचन 14 का 2 यूहन्ना, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। वो परमेश्वर उसको हालेलुया बना रहा है। वो सुंदर घर अभी तक नहीं बनाया। करीब 2000 साल के लिए 33.5, 2020 साल को 20 साल में 33.5 साल कम करो यीशु मसीह की उम्र, उसी समय से लेकर अभी तक प्रभु परमेश्वर उसको बना रहा है अपने हाथों से। आप जो घर बनाया, इंसान बनाया, कितना सुंदर है। दुबई में जाकर देखो, सबसे बड़ा बिल्डिंग देखेंगे, सुंदर सुंदर बिल्डिंग देखेंगे। हालेलुया। और मेरा कहने के मतलब, आप और मैं बहकाने में नहीं आना चाहिए। आप झोपड़ी में रहते हो, आपके लिए सुंदर घर बना रहे स्वर्ग में। इस यीशु मसीह पर विश्वास करो, इस वचन के लिए तैयारी करो और तैयारी में रहो, अपने आप को शुद्ध करो। तो एक बात हमको पता चला है, हालेलुया, 6 दिन के पृथ्वी को आप देख रहे हैं और आपके लिए ये तो हालेलुया अग्नि से
कागज का जैसे ये आकाश और पृथ्वी को प्रभु जला देंगे एक समय के बाद। प्रभु की इच्छा है तो मैं आखिरी तक का विषयों के बारे में प्रचार करके आपको समझाऊंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया है प्रभु स्वर्ग का घर कितना सुंदर बना रहा। हम थोड़ा सा देखेंगे प्रकाशित वाक्य में जाकर, आखिरी में 6 दिन में प्रभु इतना बनाया और इतना समय से परमेश्वर स्वर्ग में जो घर बना रहे वो घर क्या है, थोड़ा सा देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से लेकर 1 और 2 में पढ़ना चाहता हूं। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जा रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए तैयार किए हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, बन रहा है, आपका घर बन रहे हैं। ये घर, ये कार, ये धन दौलत सब छोड़ के जाएगा, पहना हुआ कपड़ा भी नहीं ले जाएगा, लेकिन विश्वास में जीना है, बाइबल के अनुसार जीना है, झूठे भविष्यवक्ताओं से दूर रहना है, झूठे उपदेशकों से दूर रहना है, बाइबल में लिखी हुई बातों पर विश्वास करना है। बाकी हर बातों से, पिछले वचन में, पिछले जो एपिसोड में आपको मालूम है क्या क्या ने प्रभु का आत्मा बताया है, ऐसे शक्तियों से, ऐसे लोगों से दूर रहना है और वचन पर दृढ़ विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं प्रिय भाइयों बहनों, उसका 18 से 21 का 18 से मैं पढ़ रहा हूं, 18 से। उसकी शहरपना यशब की बनी थी, और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। डामर रोड नहीं है, यहाँ का रोड डामर है तो भी ठीक है, लेकिन कई जगह में डामर भी नहीं है। बरसात के समय कैसे आप अपना रोड से जा रहे हैं आपको मालूम है, लेकिन स्वर्ग का हालेलुया रोड जो है, हालेलुया, कांच का समान है, कांच का जैसे सोने से है, स्वच्छ कांच के समान है, शुद्ध सोने से बनाया है, चेहरा दिखेगा वहां पर रोड में। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर शुद्ध सोने से कांच का समान रोड बनाया है तो आपका घर कितना सुंदर होगा। आप सोचे होंगे ये तो 6 दिन में बनाया, लेकिन मेरा घर बनने में इतना देरी क्यों है? अरे वो घर वैसा घर है, इसलिए आनंदित होना, मगन होना। लोग गाली देने दो, लोग कुछ भी बोलने दो, बोलना मेरा स्वर्ग का घर, तुम नरक में जलने का समय मैं ऐसा सुंदर स्वर्ग में नया यरूशलेम में रहेगा, मेरा यीशु मुझे ले जाएगा। उनका काम खत्म नहीं हुआ है, काम खत्म होते ही गुप्त में आएंगे और मैं उठा लिया जाएगा कबूतर के समान। हालेलुया। आंख बंद करके खोलने के पहले मैं हवा में बादलों पर रहेंगे। हालेलुया। अगले मैसेज और गहराई से मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर एक बात पता चला, और 19 में उस नगर की नींवे हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। ओह, पत्थर से नहीं, बहुमूल्य पत्थर बोलेगा तो जो सोना का दुकान में मिलेगा, सोनार के पास मिलेगा, हीरा जैसे, नीलमणि जैसे महंगा छोटा सा पत्थर के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा, ऐसा पत्थरों से आपका और मेरा घर बनाया है। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालडी की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेदक की, छठवीं माणिकी की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पोरेज की, नवीं पुखराज की, 10वीं लहसनीय की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं याकूब की थी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बीते दिन में हालेलुया सोना का दुकान में बीते दिनों में एक जन से पूछा ये सब है क्या? वो बोलता है ये तो दुर्ग में, हाँ इंडिया में मिलना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सभी लोग रखे होंगे लेकिन आपका घर में बड़े बड़े पत्थर
हालेलुया। ये कीमती पत्थरों से प्रभु ने बनाया। रोड परमेश्वर इसी प्रकार शुद्ध सोने से कांच जैसे बनाया है, तो आपका और मेरा घर कितना वास्तव में प्रियो, आप गलत जगह में नहीं आया है। आप यीशु मसीह पर जो विश्वास किया है वो गलत नहीं किया है। लोग गाली देने दो, लोग आपका विरोध में बातें करने दो, इसी वचन पर आप दृढ़ विश्वास करना। आपका हालेलुया घर कितना स्वर्ग है। एक दो दिन के लिए नहीं, सनातन साल के लिए। कभी भी आपको वहां से बाहर नहीं करेगा। हालेलुया। बस इस दुनिया में यीशु मसीह के लिए पवित्र जीवन बिताना है। हालेलुया। 11वें पद में लिखा है 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। 22 में मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा। ध्यान दीजिए, स्वर्ग में कोई मंदिर नहीं, चर्च नहीं। हालेलुया। क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर उस मेमना, और मेमना उसका मंदिर है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर मंदिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं। दुनिया में आपको सूरज चाहिए, चंद्रमा चाहिए, लेकिन उस नया यरूशलेम में सूरज और चंद्रमा की कोई रोल नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। हालेलुया। ये दोनों काफी है। और आपका शरीर से भी हालेलुया किरणें निकलेंगे। अब हमारा आदम हवा को प्रभु ने जो बनाया, आपको मालूम है, डेली परमेश्वर उनके साथ अदन की बगीचा में घूमते थे। परमेश्वर का तेज उनके पास था। आज हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। सूरज को 12 बजे खड़ी धूप में देख नहीं सकते। परमेश्वर कितने प्यार करके हमको बनाया। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, ये दुनिया के विश्वासी, दुनिया के लोग नहीं समझ रहे। अभी भी बहुत तेरे लोग गलत विश्वास के पीछे हैं। ना जाओ, ये वचन पर आप आशा रखें। हालेलुया। 24 में लिखा है जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, मैं एक अन्य जाति से प्रभु में आया। मेरे घर में 16 मंदिर है। मैं पुजारी के काम करता था, लेकिन मेरा सौभाग्य है, मेरा यीशु मसीह मेरे लिए घर बना रहा है। मेरे बहन विश्वास में है, लेकिन बाकी सभी लोग अभी भी अन्य जाति है। अगर आप अन्य जाति से आए हुए व्यक्ति है तो प्रभु पर विश्वास करो। लोग कुछ भी बोलने दो, भविष्य में आपका आनंद कितना बढ़ेगा। लॉकडाउन में रहने वाला प्रियो, अच्छा से प्रार्थना करो, छूट ना जाए उनका गुप्त आगमन में। आपको हालेलुया शत्रु बहकाना नहीं, आप छोड़ दिया नहीं जाना चाहिए, अब उनके साथ उठा लिया जाना है। वो मेरा कहने के मतलब, जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का समान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का समान उसमें लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का घटने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे हैं। इसलिए प्यारो, आपका नाम स्वर्ग का जीवन का पुस्तक में लिखने के जैसे, काटने के जैसे काम ना करो। आप बहुत सतर्क रहना। स्वर्ग में जाना इजी नहीं है। स्वर्ग में जाना है तो इस दुनिया का पूरा पाप को छोड़ना पड़ेगा। टाकीज बंद है, सिनेमाशाला बंद है, दारूवट्टी बंद है, क्लब बंद है, सब कुछ बंद है। दुनिया के लोगों का अहंकार को, पाप करने का, पैसा का घमंड, सबको प्रभु ने तोड़ दिया। अमेरिका में लाखों लोग मर रहे, पैसा से रोकने के लिए बोलो वैक्सीन बनाया। इस दुनिया का परम अधिकार परमेश्वर के हाथ में है। इस दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? इनका अधिकार किसके हाथ में है? शैतान के हाथ में नहीं, प्रभु के हाथ में है। इसलिए प्यारो, ये सब कुछ बंद हो जाएगा।
उस महान परमेश्वर के ऊपर हमको विश्वास करना है। हालेलुया। 22:1 से फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी जलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे होते हैं। तो मेरा कहने के मतलब, हालेलुया, बीचों बीच से बहने वाला, सिंहासन से बहने वाला वो नदी कांच का समान है, उसमें से पानी, और वो चारों दिशा में हालेलुया बहते हुए दोनों साइड में जीवन का वृक्ष का फल है। आपको मालूम है उत्पत्ति में जीवन का वृक्ष का फल के बारे में बताते हैं, मैं अभी समय नहीं। 3:22 से 24 तक लिखा है, करीबों को पाप करने के बाद आदम हव्वा को बाहर कर दिया और पहरा देने के लिए करीबों को ज्वालामय तलवार के साथ जीवन का वृक्ष का हाल चारों दिशा में हाल लिया खड़ा कर दिया। उत्पत्ति 3:22 से 24 तक लिखा है। उसका मतलब ये तोड़ कर रखा है ताकि हमेशा के लिए फिर जिएंगे। फिर परमेश्वर, फिर उसके बाद बाइबल में हम लोग प्रकाशित वाक्य 2:7 में देखते हैं, स्वर्ग लोग में आज प्रभु यीशु मसीह के लिए एक प्रभु में एक पवित्र व्यक्ति प्रभु में सोने के बाद वो सीधा स्वर्ग लोग में जाएंगे, पैराडाइस में जाएंगे। वहां जाते समय जय पाकर आने वाला व्यक्ति को एक जीवन का वृक्ष का फल देंगे, फिर वो निद्रा में चले जाएगा। हालेलुया। फिर वो कभी भी नहीं मरेगा। लेकिन जिस दिन आप स्वर्ग में जाएंगे, वहां पर लिखा है उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। हालेलुया। जीवन का वृक्ष जो है उसमें 12 प्रकार का, 12 महीना में 12 प्रकार का फल लगते थे। स्वर्ग में भी आप खाएगा। जी उठा मसीह मधु फ्राई मछली खाए हैं। आप सोच रहे स्वर्ग में जाते समय कुछ नहीं खाएगा। इस धरती पर यीशु मसीह जी उठने के बाद चेलों के साथ, चेलों को भी बांट कर दे दिया ब्रेकफास्ट, मधु फिश फ्राई, मछली फ्राई जो है खा लिया है। उसके बारे में मैं बाद में आपको चर्चा करूंगा। तो वहां पर 3 वचन में लिखा है, फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उनका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगान युग राज करेंगे। राजाओं का जैसे महाराजा यीशु के साथ आप भी राज करेंगे। वो 6 दिन में परमेश्वर इतना सुंदर पृथ्वी जो आप देख रहे हैं बनाया है, तो वो घर बन रहा है। वो घर कितना सुंदर है। अगर वो घर में अगर आपको जाना है, पाप ना करो, गलत उपदेश के पीछे ना जाओ, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, सत्य के वचन के अनुसार जियो और बहुत तेरे जातियों को, बहुत तेरे लोगों को प्रभु का संदेश सुनाकर प्रभु के पास लाओ। जरूर परमेश्वर आपको इस स्वर्ग में प्रतिफल देगा और आप कई मुकुटों को पाएंगे। इसलिए प्यारो, आपका जिंदगी अनुग्रहमय होने पाए। हालेलुया। इसलिए ये सब बातें दुनिया वाले नहीं समझेंगे। दुनिया वालों को कुछ भी नहीं मालूम, उनको बोले तो हंसेंगे। लेकिन एक वचन में जो मैं बंद करने जा रहे हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का वचन 1 कुरिन्थी उसका 2 अध्याय में हम जल्दी से जाएंगे। 1 कुरिन्थी 2 अध्याय का 8 से 10 में 10 तक लिखा है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने ना जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। हालेलुया। अगर ये सारी रहस्यमय बातें, गुप्त बातें पूरे विश्व के लोग समझेगा, तो मुझसे ज्यादा, आपसे ज्यादा वो लोग प्रभु में, प्रभु के पीछे चलोगे।
ये रहस्यमय बात है, बहुत तेरे लोगों को नहीं मालूम। परमेश्वर जो विश्वास करने वाले लोगों के लिए जो बना रहा है, वो पूरा सीक्रेट बात अगर पूरे विश्वासी भी अगर समझेगा तो कोई पाप नहीं करेगा। फिर पास्टर को कोई टेंशन नहीं होगा, हर विश्वासी बराबर में प्रभु की महिमा करेंगे। किसी को प्रार्थना करने का, बच्चों को भी प्रार्थना करो करके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं जाकर प्रार्थना करेगा। आपने सुना, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। भविष्यवक्ता शमूएल शुरू से लेकर आखिरी तक, बचपन काल से लेकर बुढ़ापे तक प्रभु की सेवा किया, लेकिन उनका बच्चे लुच्चे थे, प्रभु में नहीं थे। जरूरी नहीं है आप प्रभु में, आपका बच्चे प्रभु में होना। इसीलिए आप जीते जी उनको समझाना, बच्चों बाइबल में ऐसा सा लिख रखा है, तेरे लिए प्रभु घर बना रहा है, संसार के लोग के लिए नरक बनाया है। संसार के लोगों के लिए नहीं बनाया, इब्लीस के लिए बनाया, शैतान के लिए बनाया। लेकिन जो लोग प्रभु का वचनों को नहीं समझेगा, नहीं चलेगा, उनको भी वहां पर आखिरी में डाल दिया जाएगा। जीवन का पुस्तक में जिनका नाम नहीं मिला, उनको आग का झील में डाल दिया जाएगा। लेकिन प्रभु के लिए जीने वाले लोगों के लिए परमेश्वर सुंदर व्यवस्था कर रहा है। अगर दुनिया के हाकिम अगर ये बातों को जानते, वो तेजोमय प्रभु को सूली पर नहीं चढ़ा था। 9 में लिखा है, 1 कुरिन्थी 2:9 में, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। इसलिए आज वचन के सामने शुरू से लेकर आखिरी तक बैठने वाला प्यारो, आप प्रभु को जाना है, आप प्रभु का करीब आकर जाना है। आप इन वचनों का ग्रहण किया है, आप इन वचनों को गहराई से समझा है। आपके लिए स्वर्ग में प्रभु अपना घर बना रहा है। इसलिए कोई भी पाप आपको इस अनुग्रह से वंचित नहीं करना। कोई भी व्यक्ति जो आपके पासवान हो और आपका साथ में संगति करने वाला हो, आप जांच लो, मुझे सही वचन मिल रहे कि नहीं। हालेलुया। बहुत तेरे लोग पैसा के लिए सेवा करते हैं। आप जानता है प्रेरितों के काम 13 अध्याय, अंताकिया का कलीसिया, पौलुस और बरनबास वहां से गया, लेकिन जिस जगह में पहुंचने के समय बर यीशु नामक एक व्यक्ति, एक पौलुस नामक एक व्यक्ति को भरमा रहा था। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, पौलुस पवित्र आत्मा से पूर्ण हो गया। वो बर यीशु मतलब यीशु का पुत्र, यीशु का पुत्र बोलकर जादू मंत्र का जैसे काम करके एक व्यक्ति को कब्जा करके रखा था। लेकिन पौलुस और बरनबास जाकर उनका षड्यंत्र को पकड़ लिया। तुरंत बोला, तू परमेश्वर का बैरी है, तू लोगों को बर्बाद कर रहा है, तुम कुछ देर अभी तुम अंधा हो जाएगा। तुरंत प्रिय भाइयों बहनों, वो अंधा हो गया। समय नहीं, इसलिए मैं वहां जाना नहीं चाहता। वो अंधा होकर टटोलते हुए घुमा। मैं आपको बोलना चाहता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से दूर रहना, वचन सिखाने वालों के संग रहकर इस अंधकार दिनों में आप प्रभु की महिमा करना। आपका धन चला जाएगा, आपका घर चला जाएगा, आपका गाड़ी घोड़ा, आपका संपत्ति, पहना हुआ कपड़ा सब चला जाएगा। लेकिन इस शरीर में रहने के दिनों में अगर आप अच्छे काम करेंगे, प्रभु का वचन के अनुसार जिएंगे, वो दुनिया में उस स्वर्ग आपको मिल जाएगा। इसलिए किसी का आंखों ने नहीं देखा है, कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। इसलिए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। कितने लोग घुटने में आना चाहते हैं, कितने लोग रोना चाहता है। परमेश्वर इस अंध दिनों में मैं वंचित ना हो। ये पीड़ाओं का आरंभ है प्रभु।
पीड़ाओं का आरंभ में मैं और मेरा परिवार, मेरी कलीसिया रह रहे हैं प्रभु जी, लेकिन ये पीड़ा कुछ समयों के बाद बढ़ते 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 जाएगा, बढ़ते बढ़ते जाएगा प्रभु जी। उसी समय उसके पहले आप आएगा। मत्ती सुसमाचार 24 का 21 और 22 में लिखा है, हालेलुया, दुनिया का आरंभ से लेकर अभी तक हालेलुया जो नहीं आया ऐसा क्लेश आने वाला है, लेकिन हालेलुया उसका पहले चुने हुए लोगों के कारण हालेलुया वो दिन घटाया जाएगा प्रभु जी। उसका पहले आप हालेलुया बादलों पर आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर आप हालेलुया बादलों को भेजेंगे। प्रभु परमेश्वर हमको तैयार कर प्रभु जी, हम कोई भी हालेलुया गलत उपदेश में ना फंसने पाए प्रभु जी। 6 दिन में आपने इतना हालेलुया सुंदर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया पृथ्वी बनाया, लेकिन आने वाले दिनों में परमेश्वर आप हमारे लिए जो बना रहा है कितना बड़ा हालेलुया अनुग्रह का नया यरूशलेम है। उरखम फमना रम थलगडगा हालेलुया। प्यारो, अपने जिंदगी को यीशु के हाथों में दे दो। वो भयानक पीड़ा के बारे में आपने सुना है हालेलुया, व्यापारियों का हालेलुया कष्टों को आपने देखा है। इसलिए प्यारो, उस हालेलुया भयानक विपत्ति के आने के पहले हालेलुया प्रभु बादलों पर आएंगे, पीड़ा बढ़ने के पहले प्रभु बादलों पर आएंगे। इसलिए अपने आप को तैयार कर। कितने लोग चाहते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आप अपने आंखों को बंद करके अपने जिंदगी को समर्पण करें। दयालु पिता परमेश्वर, जो भाई बहन घुटने टेके हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, जो वचन सुने हैं प्रभु जी, ये पीड़ाओं का आरंभ में इतना हालेलुया क्लेश है तो आगे ये बढ़ते बढ़ते जाएगा। एक विपत्ति के बाद दूसरा विपत्ति आते रहेंगे। इसलिए इनमें से कोई भी प्रभु जी छूट ना जाए। सभी लोग स्वर्ग में गुप्त आगमन में उठा लिया जाए। प्रभु 6 दिन में आपने सुंदर हालेलुया पृथ्वी को बनाया, लेकिन हमारे लिए प्रभु इतने लंबे समय से आप उस घर बना रहा है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 22 अध्याय हमने देखा है कितना सुंदर हालेलुया पृथ्वी हालेलुया यरूशलेम में प्रभु जी, नई यरूशलेम में प्रभु जी। हो वहाँ का रोड हालेलुया शुद्ध सोने से कांच का जैसे है प्रभु जी। वहाँ वो घर प्रभु जी कीमती पत्थरों से बनाया है प्रभु जी। इसलिए वो घर में हम जाएंगे प्रभु जी। हमारे पापों को क्षमा कर प्रभु जी। जितने लोग जो प्रभु जी ये वचनों को सुनकर जो अभी प्रेयर कर रहे हैं प्रभु जी, उनके ऊपर में आपका पावर आने दे, आपका शक्ति आने दे प्रभु जी। हर पापों को हालेलुया उनका शरीर से दूर कर प्रभु जी। उनका मन आपका प्रति हालेलुया समर्पित हो जाए। उनका बच्चे बदल जाए, उनका जवान बच्चे बदल जाए, उनका घर का हालेलुया एक लोग बदल जाए, उनका पति का दारू छूट जाए प्रभु जी। हालेलुया उनका हर प्रकार के गंदे आदत छूट जाए। हाल ये लॉकडाउन का समय में ये प्रिय लोग जो घर में रह रहा है, इनके लिए, इनका परिवार के लिए प्रभु जी ये अनुग्रह का समय होने पाए। प्रभु जी आपने इस वचन के द्वारा और इसके बाद प्रभु जी जो वचनों को अभी और सुनाएंगे, उन वचनों के द्वारा ये लगातार आरंभ से लेकर अंत तक सुनकर प्रभु जी अनुग्रह पाने पाए। आपने इन्हें आशीर्वाद दे दिया, धन्यवाद। आरंभ से लेकर क्षमा के साथ अभी तक वचन सुने हुए ये प्रिय लोगों को आशीर्वाद दे। अगले वचन भी जल्दी से दे प्रभु, ताकि ये प्रिय लोगों को मैं सुना सकूं। हर बातों के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन।